साक्षीपन स्थिति इज़ नॉट ए प्रैक्टिस। साक्षी होने की कोशिश करो नहीं। साक्षीपन स्थिति आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन है। आत्मा को अनादि स्वरूप में देखना है। अपने साक्षीपन के सीट तो परमात्मा की गोद में। परमात्मा की दृष्टि आत्मा के प्रति क्या है? सर्व कहानियों से परे मतलब सर्व संस्कारों से परे। संस्कार आत्मा के मन और बुद्धि के अंदर है। मन के अंदर संस्कार है जिससे हर कहानी खुलती है। 84 जन्म का पाठ खुलता है। संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। पहले तो यह पता हो कि मैं आत्मा संस्कारों से परे हूँ। संस्कारों को कौन चेंज कर रहा है? एज ए पर्सन कोशिश कर रहा है। लेकिन आत्मा को पता है यह भी प्री रिकॉर्डेड है। संस्कार चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह कहीं जाने वाले नहीं है। मैं उनको खत्म नहीं कर सकती हूँ। यह आत्मा में विजडम है कि क्या बदलना है। यह भी जानना है कि क्या नहीं बदला जा सकता, तथा यह भी जानने की बुद्धि होना कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं बदला जा सकता। संस्कार परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि मैं बैठ के बुरे संस्कार हटा रही हूँ और अच्छे को पकड़ रही हूँ। नहीं, वह तो अभी तक पर्सन आइडेंटिटी ही कर रही है। जैसे कोई मरता है तो आत्मा जानती है
कि मेरे अंदर जो संस्कार है वो मैं साथ लेकर जा रही हूँ। पर मैं कौन हूँ जो हटाने और मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आत्मा जागरूक है तो मुझे कुछ मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह विजडम है मेरे अंदर। इसको न मिटाया जा सकता है, बस इसको मैं और मेरा नहीं कहना है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि बच्चे, यह पराये संस्कार रावण के संस्कार है। इसे क्यों अपना बोलते हो? तो आत्मा कभी भी फाइट करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी नहीं। यह संस्कार क्यों है, इसको रिप्लेस करो। क्योंकि आत्मा को अपना ही नहीं लगेगा। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वह एक्शन में नहीं आ सकती। साक्षी अर्थात मैं आत्मा सदा परमात्मा के साथ साइलेंस में थॉटलेस, बॉडीलेस हूँ। यह संस्कार ड्रामा में पार्ट के लिए है और कोई महत्व नहीं है इन संस्कारों का। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही आत्मा का सत्य परिचय हम बच्चों को परमात्मा बता रहे हैं। आत्मा का मूल स्वभाव ही है प्रेम स्वरूप, और प्रेम पाना नहीं है और प्रेम देना नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही है प्रेम स्वरूप। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, आप इसी स्मृति में रहो। प्रेम कोई पाना या देना नहीं होता है, आप हो ही प्रेम स्वरूप हो, और यही परमात्मा का हम बच्चों के प्रति वर्षा है। तो बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, कहता बाबा। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते, दोनों अपने को
बीके समझते हो। इसी स्मृति से जब तुम पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। जो परमात्मा यह शब्द कहते हैं ब्राह्मण, पवित्रता, फरिश्ता, यह शब्द नहीं है, यह स्थिति है। जैसे जिस घर में बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कि आप पवित्र रहो। तो जैसे वहाँ संस्कार ही है, स्थिति ही है, ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे जब मैं आता हूँ तो आप भाई बहन हो, तो यह स्थिति आपकी पक्की होनी चाहिए। परमात्मा के बच्चे आपस में हम भाई बहन ही हो जाते हैं, तो यहाँ गंदी दृष्टि नहीं होती है। और जिनकी दृष्टि गंदी नहीं है, जैसे कि वह ब्राह्मण है, पवित्र है और सदा स्मृति में है, तो जैसे वह फरिश्ते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इसी टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। परमात्मा ने हम बच्चों को यह ज्ञान दिया है विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता है। और उस मन को अगर हम ज्ञान का चिंतन दें और वहाँ बुद्धि एकाग्र हो जाए, तो बाबा कहता जैसे कि वहाँ अमृत निकलता है। जैसे चंदन को जितना घिसते हैं तो वहाँ सुगंध ही निकलता है। तो यह विचार सागर मंथन, जैसे कि इसमें आप ब्रह्मा सो ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण सो विष्णु बनते हो, कहता बाबा। तो इसी में सदा बिजी रहो। दूसरा पॉइंट है राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। शरीर है और शरीर के साथ मन बुद्धि संस्कार है, और यहाँ कर्म तो करना ही है। तो आत्मा को अपने स्मृति में रहकर इस शरीर को और मन बुद्धि संस्कार को सफल करना है। तो उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे यह ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग से ही आप राजाई पद प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ सेवा करो, अनेकों को आप समान बनाओ, उनकी दृष्टि शुद्ध बनाओ, कहता बाबा। इसी का फल आपको राजाई पद प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान योग को यूज करो। वरदान है सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। जहाँ परमात्मा है और परमात्मा के साथ सर्व संबंध है, और सर्व संबंधों का अनुभव कैसे होता है, वहाँ उनकी स्थिति कैसे रहती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे वहाँ जैसे वह निमित्त मात्र होंगे पार्ट में, और अंदर से सदा जैसे नाचते रहेंगे। उनके अंदर थकावट नहीं होगी, वह अथक होंगे। उनके सामने विघ्न नहीं होंगे, विघ्न विनाशक वह स्वयं होंगे। और अंदर से डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट स्थिति का अनुभव करेंगे। तो परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने से सहज योग की अनुभव करेंगे। स्लोगन है संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। जब आत्मा का संबंधी परमात्मा हमको मिल गया और मेरा संबंधी है ही परमात्मा, और सर्व संबंध में परमात्मा के साथ निभाती हूँ, तो जैसे वहाँ वफादार है, लॉयल है,
लेकिन परमात्मा से हम संबंध नहीं निभाते हैं तो जैसे वहाँ बेवफा है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तू मेरा सब तेरा महादेव। चार दिशा बोले तेरी, धरती अंबर ये जग तेरा। चंदा सूरज भोले तेरे, मैं तो बच्चा हूँ तेरा। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। फूलों की कलियों में तू, शहरों की गलियों में तू, बस्ती और गाँव की छाँव में तू। ऊंचे पर्वत में भी तू, लंबी नदियों में भी तू, सागर की गहराई से गहरा बोले तू। तेरे जैसा ना कोई देखा यहाँ, सब देखा तू नहीं। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। भोले तेरी ये माया, भोले तेरी ये माया कोई भी समझ न पाया। गुणियों ने तुमको जाना, गुणियों ने है पहचाना। बरसों से तुम्हें ढूंढता आया मैं तेरा दीवाना। कैसे तुम दोगे दर्शन मुझको ये बात बताना। भोले भोले शंभो शंभो शंभो। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा